अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। वेलकम टू इंग्लिश विद नादिया राना। कैसे हैं आप सब? हम कर रहे हैं डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशंस और हमने अपनी लास्ट वीडियो में किया था असर्टिव सेंटेंसेस को इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट। आज हम करेंगे इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि इम्पेरेटिव सेंटेंसेस क्या हैं। इम्पेरेटिव सेंटेंस और असर्टिव सेंटेंस का बेसिकली एक दूसरे के साथ डिफरेंस ये है कि असर्टिव सेंटेंसेस में हम स्टेटमेंट्स देते हैं। जैसे अगर मैं कहती हूँ आई लाइक क्लाउड्स इन द स्काई, मुझे आसमान में बादल पसंद है, तो इट्स माई चॉइस, यू हैव नथिंग टू डू विद दिस। तो इसमें आपका करने के लिए तो कुछ नहीं है ना। मैंने तो अपनी मुझे दिल किया कि मैं कोई बात किसी के साथ शेयर करूं, तो मैंने बोल दिया। ये असर्टिव सेंटेंस है जब हम सिर्फ शेयरिंग करते हैं, स्टेटमेंट्स लिखते हैं। लेकिन इम्पेरेटिव सेंटेंस कब बनता है? अगर मैं आपको कहती हूँ आई एम थर्स्टी, असर्टिव सेंटेंस है। अगर मैं कहती हूँ आई एम थर्स्टी, प्लीज गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर। अब यहाँ मैंने आपको इन्वॉल्व कर लिया। अब आप सिर्फ पैसिव लिसनर नहीं है, अब आपको एक्टिवली पार्टिसिपेट करना है और मेरे लिए पानी का एक ग्लास लेकर आना है। तो यहाँ पर ये सेंटेंस अब इम्पेरेटिव हो गया क्योंकि मैंने आपको इन्वॉल्व कर लिया। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस कौन कौन से होते हैं? इम्पेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं जिसके अंदर हम किसी दूसरे को ऑर्डर देते हैं, हम किसी से रिक्वेस्ट करते हैं, हम किसी को सजेशन देते हैं, एडवाइस देते हैं, कमांड करते हैं। ये सब के सब सेंटेंसेस जो हैं इनको हम इम्पेरेटिव सेंटेंसेस बोलते हैं। अब हम असर्टिव सेंटेंस और जो इम्पेरेटिव सेंटेंस है इनके बेसिक डिफरेंसेस को डिस्कस करते हैं। असर्टिव सेंटेंस के अंदर हमने ये देखा था कि अगर सेंटेंस का जो रिपोर्टिंग स्पीच है उसमें सब्जेक्ट के बाद जो वर्ब है, जो टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, वो अगर प्रेजेंट है, पास्ट है, फ्यूचर है, यानी फर्स्ट फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है, या विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, वही हमने डिसाइड कर लिया कि आपके पास अंदर टेंस कौन सा यूज होगा। ये असर्टिव सेंटेंस था। अगर इज आर एम है, अगर आपके पास से, सेज या विल से है, तो आपके पास जो रिपोर्टेड स्पीच है उसका टेंस चेंज नहीं होगा। अगर आपके पास सेड यानी सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब रिपोर्टिंग स्पीच में है तो आपका टेंस चेंज होगा, और वो क्या क्या चेंजेस होगी ये सब हमने असर्टिव सेंटेंसेस में कर लिया। अब आते हैं इंपेरेटिव सेंटेंस में। इंपेरेटिव सेंटेंस में आपके पास जो भी टेंस यूज हुआ है, से, सेज या सेड, तीनों में ही जब आप इंपेरेटिव सेंटेंस पर जाएंगे तो आप एक तो कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा को खत्म करने के लिए दैट नहीं, टू का वर्ड यूज करेंगे, और टू के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है। तो इसका मतलब है कि टू और टू के बाद आप हमेशा यही बताते हो कि काम क्या है। अगर आपके इन्वर्टेड कॉमास के सेक्शन के अंदर ऑब्जेक्ट मेंशन है तो आप उसको वहां पर मेंशन नहीं करोगे, आप उसको निकाल के रिपोर्टिंग स्पीच के पोर्शन में ले आएंगे। हम इसके कुछ सेंटेंसेस करते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए। ओके, द टीचर सेड ब्रिंग द बुक। द टीचर सेड कॉमा से पहले के सेक्शन है और ब्रिंग द बुक इन्वर्टेड कॉमास में है। तो हम क्या करेंगे कि हम सेंटेंस की टोन देखेंगे। टीचर है और वो कहता है किताब लाओ, तो वो रिक्वेस्ट तो नहीं हो सकती, वो सजेशन भी नहीं हो सकता, वो तो ऑर्डर ही होगा। तो हम कहेंगे द टीचर ऑर्डर्ड। आप यहाँ पे टू मी भी कह सकते हो क्योंकि आपके पास हिडन है, आपका जो ऑब्जेक्ट है वो मेंशन नहीं है। वो मैंने बोला वो ऑब्वियसली आप ही हैं अगर मेंशन नहीं है तो। ही, द टीचर ऑर्डर्ड मी या द टीचर ऑर्डर्ड, यहां पर भी बात खत्म हो सकती है। हम पहले असर्टिव सेंटेंसेस में दैट लगा रहे थे, यहां पर दैट नहीं लगेगा, यहां पर लगेगा टू। द टीचर ऑर्डर्ड, टीचर ने हुक्म दिया कि, क्या ऑर्डर दिया? टू ब्रिंग द बुक। जब हमने टू के बाद सिर्फ और सिर्फ काम मेंशन करना है, वो भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ, ये जरूरी है इंपेरेटिव सेंटेंसेस के अंदर। ही सेड टू हिज टीचर, नेक्स्ट सेंटेंस है ही सेड टू हिज टीचर। अब इसका मतलब है उसने बात की है पास्ट टेंस में, सेड लिखा हुआ है, और क्या कहा? कॉमा के बाद है सर, एड्रेसिंग वर्ड है सर। प्लीज रिक्वेस्ट के लिए यूज होता है हेल्प मी। अब इसमें चेंजेस देखें। आपका सब्जेक्ट कौन है? ही, टेंस क्या है? पास्ट टेंस है,
तो वो सेंटेंस की टोन क्या है कि वो रिक्वेस्ट कर रहा है, सेंटेंस के बीच में प्लीज बोला है, तो इसका मतलब है ऑब्वियसली वो रिक्वेस्ट कर रहा है। ही रिक्वेस्ट की सेकंड फॉर्म लगा दो क्योंकि से की सेकंड फॉर्म लगी हुई है सेड, तो हमने लिखा ही रिक्वेस्टेड। अब किससे रिक्वेस्ट हुई है? ऑब्जेक्ट कौन है? हिज टीचर, अपने उस्ताद से उसने कहा ही रिक्वेस्टेड हिज टीचर। अब जब मैंने बोला टू, टू जब मैं बोल दूंगी उसके बाद मैं एड्रेसिंग वर्ड और रिक्वेस्ट के वर्ड ये यूज नहीं करूंगी, मैं सीधा सीधा काम बताऊंगी। जब मैंने बोल दिया हिज टीचर, तो हम टीचर के लिए एज रिस्पेक्ट सर या मैडम का वर्ड यूज करते हैं, तो उसने सर बोला ये बताने के लिए कि वो उसका टीचर है। जब हमने लिखा हिज टीचर तो हमें सर लिखने की जरूरत नहीं है। इसी तरह जब हमने लिख दिया ही रिक्वेस्टेड, तो हमें प्लीज भी लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने रिक्वेस्टेड लिखा तो प्लीज तो उसी में आ गया। ना सर यूज करेंगे ना प्लीज यूज करेंगे, सीधा काम पे आएंगे। टू हेल्प, किसकी हेल्प करनी है? मी, मेरी तो नहीं करनी, किसकी करनी है? बात करने वाला जो आपका सब्जेक्ट है वो ही है, हिम, टू हेल्प हिम। अली सेड हेल्प मी मदर। अली किससे बात कर रहा है? अपनी मदर से बात कर रहा है। अब मैंने ऐसा सेंटेंस लिया है जिसमें मदर का वर्ड बाहर नहीं आया, आपके इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर है। आपको सिर्फ ये समझाने के लिए कि अगर किसी कोई रिलेशन आपके इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर आ रहा है ना, तो उसको निकाल के बाहर कर लें, ताकि टू के बाद सिर्फ आप काम और ऑब्जेक्ट बता सकें, या सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट मेंशन कर सकें। अली सेड हेल्प मी। अब मदद के लिए तो हम किसी से रिक्वेस्ट ही करते हैं ना, ऑर्डर करके तो नहीं कहते मेरी मदद करो। अली रिक्वेस्टेड, किससे रिक्वेस्ट कर रहा है? सेंटेंस के अंदर मेंशन्ड है मदर, तो हम उस वर्ड को, मदर को बाहर यूज करेंगे। अली रिक्वेस्टेड हिज मदर टू हेल्प, किसकी हेल्प? वो अपनी हेल्प करवाने को कह रहा है, टू हेल्प हिम। दे सेड प्लीज बी सीटेड, प्लीज का वर्ड आ रहा है, दे रिक्वेस्टेड। अब टू लगाएंगे, कॉमा इन्वर्टेड कॉमास खत्म होंगे, उसके बाद काम बताएंगे, टू बी सीटेड। ही सेड लेट अस गो फॉर अ वॉक। अब यहां पर चलो सैर के लिए चलते हैं, क्या है? एक सजेशन है। लेट का वर्ड दो तरह से यूज होता है, या तो आप किसी को सजेशन देते हैं, या फिर आप रिक्वेस्ट में भी लेट का वर्ड यूज करते हैं। दोनों सूरतों में बताऊंगी, और लेट का सेंटेंस आए तो आप उसको तीन तरह से चेंज कर सकते हो, ये भी मैं आपको यही बताऊंगी। सबसे पहले हम यूज करते हैं सजेशन के लिए। ही सेड लेट अस गो फॉर अ वॉक, तो हम इसको कैसे चेंज करेंगे? ही सजेस्टेड अस। मैंने बोला अगर आपके पास ऑब्जेक्ट मेंशन्ड है आपके इन्वर्टेड कॉमास के पोर्शन में, तो उसको वहां मत यूज करें, उसको पहले पोर्शन के साथ, सब्जेक्ट के साथ यूज करें। ही सजेस्टेड अस, लेट का वर्ड खत्म हो जाएगा क्योंकि वो सजेशन के लिए यूज हुआ था। ही सजेस्टेड अस टू गो फॉर अ वॉक। अब यही लेट का वर्ड हम परमिशन के लिए, रिक्वेस्ट के लिए यूज करते हैं। जब आप किसी से रिक्वेस्ट करते हो ना कि मुझे ये करने दो, तो आप लेट का वर्ड यूज करते हो। अगर वो रिक्वेस्ट के लिए आया तो लेट आपके इनडायरेक्ट स्पीच में यूज होगा, अगर सजेशन के लिए आया तो नहीं यूज होगा। जैसे ही सेड लेट मी डू माई वर्क, मुझे मेरा काम करने दें। अब यहाँ लेट का वर्ड एक रिक्वेस्ट के लिए प्लीडिंग वर्ड यूज हुआ है, तो हम कहेंगे ही रिक्वेस्टेड। किससे कह रहा है? किसी, यहाँ पे मेंशन नहीं है। ही रिक्वेस्टेड टू, लेट का वर्ड कॉपी करें, टू लेट किसकी बात कर रहा है? मी किसको कह रहा है? सब्जेक्ट अपने आप को कह रहा है। टू लेट हिम डू, किसका काम? काम भी उसी का है, टू लेट हिम डू हिज वर्क। अब मैंने आपको बोला था कि लेट का जब सेंटेंस आए तो उसको हम तीन तरह से चेंज कर सकते हैं। जो सेंटेंस अगर सजेशन के लिए आया तभी हम चेंज करेंगे। दे सजेस्टेड दैट दे शुड गो फॉर अ पिकनिक, वो था ना लेट अस गो फॉर अ पिकनिक, उसी सेंटेंस को तीन तरह से मैंने इंडायरेक्ट किया और तीनों तरह से ही ठीक है। दे सजेस्टेड टू गो फॉर अ पिकनिक, दे सजेस्टेड गोइंग फॉर अ पिकनिक, आप तीनों तरह से इसको इंडायरेक्ट कर सकते हैं। आज हमें करना है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंटेरोगेशन जिसमें हो, जिसमें क्वेश्चन पूछा जाए। अब ये देखना है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं और इनको इनडायरेक्ट में कैसे कन्वर्ट करते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस वो होता है जिसमें हम क्वेश्चंस पूछते हैं, इंक्वायर करते हैं। अब क्वेश्चन दो तरह से पूछे जाते हैं।
एक होता है जिसको हम कहते हैं इंट्रोगेटिव वर्ड से क्वेश्चन का स्टार्ट होना, जिसमें WH फैमिली आती है ज्यादातर, व्हाट, व्हाई, वेयर, व्हेन, हु, हाउ, इनसे पूछा जाने वाले सवाल। या फिर आपके पास अगर यस नो आंसर वाले क्वेश्चन हो, जैसे जो स्टार्ट होते हैं ऑक्सिलरी वर्ब्स के साथ, वो आपके पास सेंटेंसेस होते हैं, वो आपके पास क्वेश्चंस होते हैं। तो ये दो तरह के क्वेश्चंस हैं, इंट्रोगेटिव वर्ड से स्टार्ट होने वाले या ऑक्सिलरी वर्ब के साथ स्टार्ट होने वाले सेंटेंसेस को हम कहते हैं कि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस हैं। अब हमें देखना है कि आपके पास अगर WH फैमिली से सेंटेंस स्टार्ट होता है तो फिर क्या चेंजेस आती हैं, और अगर ऑक्सिलरी वर्ब के साथ आपका सेंटेंस, आपका डायरेक्ट स्पीच स्टार्ट होती है तो फिर क्या चेंजेस आती हैं। अगर तो आपके पास पहली चीज हम तो ये देखते हैं कि हमने असर्टिव सेंटेंसेस में देखा कि से, सेज या विल से जब आएगा तो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर के सेक्शन में टेंस चेंज नहीं होता, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और ऑब्वियस वर्ड्स की चेंजेस होती हैं। अगर आपके पास सेड आए तो फिर आपके पास सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब और ऑब्वियस वर्ड्स, इनकी चेंजेस आती हैं। आपने इंपेरेटिव सेंटेंस में देखा कि कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा को खत्म करने के लिए टू लगाया गया, और टेंस जो है वो चेंज नहीं हुआ, वो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब ही यूज हुई, टू के बाद सिर्फ काम, और वो भी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ यूज हुआ। दैट यहाँ यूज नहीं हुआ, फॉर्म्स ऑफ वर्ब यहाँ चेंज नहीं हुई इंपेरेटिव सेंटेंसेस में। अब हम हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के अंदर जो चेंजेस आती हैं, पहली चेंज तो ये है कि आपने टेंस चेंज करना है। कब? जब आपके पास बाहर सेड लिखा हुआ होगा, तभी जो असर्टिव का रूल था वही रूल है कि टेंस चेंज होगा। अगर आपके पास आस्क, आस्क्स या आस्क्ड आए तो उस आस्क और आस्क यानी प्रेजेंट टेंस जब आएगा तो आपके पास स्टेटमेंट के अंदर पास्ट टेंस में आप मूव नहीं करेंगे, जो टेंस गिवन है उसी टेंस में रहेंगे। विल आस्क के साथ भी जो टेंस गिवन है आप उसी टेंस में रहेंगे। लेकिन अगर आपके पास आस्क्ड आता है, सेड आता है, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होती है, तो आपकी जो इंटेरोगेशन है वो पास्ट में मूव होगी, उसका हेल्पिंग वर्ब चेंज होगा, उसकी फॉर्म ऑफ वर्ब चेंज होगी, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब और जो ऑब्वियस वर्ड्स हैं इनकी चेंजेस तब आएंगी। इसके अलावा क्या चेंजेस होती हैं? इसके अलावा मेजर चेंजेस ये होती हैं कि आपका जो कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा है, असर्टिव सेंटेंसेस में उनको खत्म करने के लिए आपने दैट लगाया, इंपेरेटिव सेंटेंसेस में उनको खत्म करने के लिए आपने टू लगाया, लेकिन इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में वो खुद ब खुद खत्म हो जाता है। खुद ब खुद खत्म होता है सिर्फ तब जब इंट्रोगेटिव वर्ड से आपका सेंटेंस स्टार्ट हो रहा हो, व्हाट, वेयर, व्हेन, हाउ, इनसे स्टार्ट होगा, तो आप कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा को वहां से खुद ब खुद खत्म कर दोगे। ये वर्ड्स खुद इतने पावरफुल हैं कि ये इन्वर्टेड कॉमास को खुद ही रिप्लेस कर देते हैं, कुछ भी नहीं लगाना पड़ता। लेकिन अगर ऑक्सिलरी वर्ब से आपकी जो इंटेरोगेशन स्टार्ट होती है तो फिर आपको कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा को खत्म करने के लिए इफ या वेदर यूज करना पड़ता है। अब इफ कहाँ यूज करते हैं और वेदर कहाँ यूज करते हैं, इसकी डिटेल में हम अभी जाते हैं। सेंटेंस लेते हैं, शी सेड टू मी, व्हाई आर यू इंसिस्टिंग ऑन व्हेन यू आर नॉट परमिटेड टू डू सो। तो यहां पर वो सवाल पूछ रही है, और जब सवाल है इसकी सबसे बड़ी पहचान क्या होती है, इसमें एक पंक्चुएशन मार्क, क्वेश्चन मार्क आता है। जब भी आप स्टेटमेंट को देखेंगे उसके एंड में क्वेश्चन मार्क आ रहा है ना, तो इसका मतलब है ये स्टेटमेंट नहीं है, ये इंटेरोगेशन हो रही है। तो आपने डायरेक्ट स्पीच में आपको क्वेश्चन मार्क मिलेगा, जब आप उसको इनडायरेक्ट करेंगे तो आप इस क्वेश्चन मार्क को खत्म करेंगे और इस इंटेरोगेशन को स्टेटमेंट में चेंज करेंगे। She said to me, why? इन्वर्टेड कॉमर्स के फौरन बाद why आ रहा है, तो WH फैमिली आ गई। अब WH फैमिली आई है तो इसका मतलब यह है कि कॉमा और इन्वर्टेड कॉमर्स खुद ब खुद खत्म हो जाएंगे। टेंस हमें समझ आ गया, she said to me, सब्जेक्ट है she, आपका वर्ब क्या है, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज हुआ यानी पास्ट टेंस, किससे बात हो रही है, ऑब्जेक्ट कौन है, मी। तो ये तीनों चीजें आपको यहां समझ आ गई। वाई मैंने बोला इतना स्ट्रॉन्ग है कि कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा खुद ब खुद खत्म हो जाएंगे। अब यहां पर
जो हेल्पिंग वर्ब है वो जो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस है इनमें चेंज होता है, इज एम आर इनटू वॉज वर। वाई, अब यहां पर ये देखो कि हमने वाई आर यू लिखा हुआ है क्योंकि इंटेरोगेशन है, लेकिन जब आप इसको स्टेटमेंट बनाएंगे तो पहले आपका सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट जो भी मेंशन्ड है उसको लाइए, उसके बाद आप हेल्पिंग वर्ब पे जाइए। वाई, अब यहाँ पे शी सेड टू मी, अब वो मुझसे बात कर रही है, तो वाई के बाद आपने ये देखना है वाई आर यू को एक तो रिप्लेस करो। यू किस में चेंज होगा, ये आपके ऑब्जेक्ट को एड्रेस कर रहा है, ऑब्जेक्ट मैं हूं। वाई आई के साथ क्या लगता है, वॉज या वर। वाई आई वॉज इंसिस्टिंग ऑन व्हेन आई वॉज नॉट परमिटेड टू डू सो। आर नॉट वॉज नॉट से रिप्लेस हो जाएगा। सब चेंजेस कहाँ हैं, आपके सब्जेक्ट में, ऑब्जेक्ट में, अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट विच इज मेंशन्ड आउटसाइड इन्वर्टेड कॉमास, जो कॉमा के सेक्शन से पहले सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट है उनके अकॉर्डिंगली आपका सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट चेंज हुआ। टेंस की चेंज हुई है, कहाँ चेंज हुई है, आर की बजाय वाई आर की बजाय वाई आई वॉज आया, और फिर व्हेन यू आर नॉट वन आई वॉज नॉट, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब, ये चेंजेस आई हैं। बाकी सब वर्ड्स हमने कॉपी किए हैं। कुछ रूल्स देख लेते हैं, रिवाइज भी हो जाएंगे, मैंने अभी बोले भी हैं लेकिन फिर एक दफा आपको बता दूं ताकि आपको क्लियर रहे। टेंस, सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट चेंज एज पर दी सेंटेंस। मैंने बोला टेंसेस चेंज होते हैं इज एम आर वॉज वर में, वॉज वर हैड बीन में, फर्स्ट फॉर्म इंटू सेकेंड फॉर्म इंटू हैड प्लस थर्ड फॉर्म, हैज हैड से ही रिप्लेस हो जाते हैं, और अगर हैड प्लस थर्ड फॉर्म आए तो फिर चेंज नहीं होती, वो कॉपी होता है। ये चेंजेस हेल्पिंग वर्ब और वर्ब की आएंगी आपके इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, बाहर के सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को देखें, उसके अकॉर्डिंगली कौन स्पीकर है और कौन लिसनर है, उसके अकॉर्डिंगली चेंज आप करेंगे इनको। नो क्वेश्चन मार्क, याद रखिए जब भी आपने इंटेरोगेशन करनी है वो डायरेक्ट स्पीच में है तो उसके एंड में आएगा क्वेश्चन मार्क, इसका मतलब है कुछ सवाल पूछा जा रहा है। लेकिन जब आपने इनडायरेक्ट किया तो आपने शुरू में लिख दिया ही या शी, जो भी, ही आस्क्ड, ही क्वेश्चनड, ही इंक्वायर्ड, तो इसका मतलब है ये तो आपने बता दिया कि कोई इंक्वायरी हो रही है। तो अब आपको क्वेश्चन मार्क की जरूरत नहीं है, जहां पर भी पहले हेल्पिंग वर्ब और बाद में सब्जेक्ट आ रहा है तो इसको उल्टा लें, पहले सब्जेक्ट और फिर हेल्पिंग वर्ब करते हैं, इस तरह वो सेंटेंस एक स्टेटमेंट बन जाएगा और एंड में फुल स्टॉप लगता है, क्वेश्चन मार्क नहीं लगता इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। आपने दैट को यूज बिल्कुल नहीं करना, टू को यूज बिल्कुल नहीं करना इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। अगर WH फैमिली से स्टार्ट हो रहा है तो खुद ब खुद खत्म हो जाएगा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा WH फैमिली इसकी जगह ले लेगी। और अगर आपके पास ऑक्सिलरी वर्ब से स्टार्ट हो रहा है तो इफ या वेदर से आपकी स्टेटमेंट स्टार्ट होगी और कॉमा इन्वर्टेड कॉमास खत्म हो जाएंगे। और एक चीज और भी याद रखिए कि जब हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस यूज करते हैं ना तो इंट्रोगेटिव वर्ड या हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब जिससे भी आपकी इंटेरोगेशन स्टार्ट हो रही होती है तो फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है, क्योंकि वहां से आपकी स्टेटमेंट स्टार्ट हो रही है। लेकिन जब आप उसको इनडायरेक्ट करेंगे तो आप लिखते हैं डायरेक्ट एक सेंटेंस, तब आपने WH फैमिली हो या ऑक्सिलरी वर्ब हो किसी भी फर्स्ट लेटर को कैपिटल नहीं करना, स्मॉल रखना है। सेंटेंस देखते हैं। ही सेड टू मी आर यू गोइंग टू यूनिवर्सिटी। अब यहां पर मैं आपको समझाने वाली हूं इफ कहां लगता है, वेदर कहां लगता है, क्योंकि देखें हेल्पिंग वर्ब है जिससे आपका सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है, आपका क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है। आर यू गोइंग टू यूनिवर्सिटी, क्या तुम यूनिवर्सिटी जा रहे हो। इफ लगाते हैं तब अगर आपसे सिर्फ एक सवाल पूछा जाए जिसका यस नो आंसर हो, यस नो वाले जितने आंसर्स होंगे ना उसमें आप इफ लगाएंगे तो होगा ही आस्क्ड, किससे बात कर रहा है, ही सेड टू मी, ही आस्क्ड मी, उसने मुझसे पूछा। क्या पूछा, अब कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को खत्म करना है, मैंने लगाया इफ, क्योंकि इसका आंसर है यस आई एम गोइंग टू यूनिवर्सिटी या नो आई एम नॉट गोइंग टू यूनिवर्सिटी। इसके आंसर में यस नो आएगा, तो ये यस नो वाला क्वेश्चन है तो हम इसमें इफ यूज करेंगे। इफ आई वॉज गोइंग टू यूनिवर्सिटी, आर यू, आई वॉज, पास्ट टेंस में मूव हुआ क्योंकि बाहर सेड था, पास्ट टेंस में मूव हुआ लेकिन इसको हमने स्टेटमेंट की टोन दी और एंड में लगाया फुल स्टॉप, तो ये हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस का इनडायरेक्ट हो गया।
अब आ जाते हैं वेदर कहाँ लगता है। ही सेड टू मी, ही आस्क्ड मी, आर यू गोइंग टू यूनिवर्सिटी और टू द मार्केट? आप मार्केट जा रहे हो या यूनिवर्सिटी जा रहे हो? वो जो चॉइस है ना, वो आपकी डायरेक्ट स्पीच में ही मेंशन है। अगर तो आंसर यस नो वाला हो तो आप इफ लगाइए, अगर आपकी उस इंटेरोगेशन के अंदर ही चॉइस गिवन है तो फिर आप वेदर लगाइए। ही सेड टू मी वेदर आई वाज गोइंग टू यूनिवर्सिटी और टू द मार्केट। ही सेड टू हिम वेयर आर यू गोइंग। अब ये फिर एक इंट्रोगेटिव वर्ड से स्टार्ट हो रहा है, खुद ब खुद आपके कॉमा इन्वर्टेड कॉमर्स खत्म हो जाएंगे। वेयर का डब्ल्यू स्मॉल लेटर में आ जाएगा और आपका हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट एक दूसरे की जगह पर आ जाएंगे और एंड में फुल स्टॉप आएगा। ही आस्क्ड हिम, सवाल पूछ रहा है, ही आस्क्ड हिम, तो इसका मतलब है आपका अब उसमें क्वेश्चन मार्क डाल के, जो हम पंक्चुएशन के थ्रू बताते हैं ना, सवाल पूछा गया, हमने तो वर्ड यूज कर दिया ही आस्क्ड, तो अब उस पंक्चुएशन की जरूरत नहीं रही। ही आस्क्ड हिम वेयर, डब्ल्यू स्मॉल हो गया, वेयर आर यू की बजाय किसकी बात कर रहा? ही सेड टू हिम, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट ही है, ऑब्जेक्ट हिम है, थर्ड पर्सन से बात कर रहा है, तो हम कहेंगे ही आस्क्ड हिम, वो उससे पूछ रहा था, उसने उससे पूछा। वेयर ही इज आर एम एन टू वॉज वर, वेयर ही वॉज गोइंग, फुल स्टॉप। ये आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस यहां पर खत्म हुआ। आज हमने करना है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस क्या होते हैं, पहले तो हम ये समझेंगे, फिर हम देखेंगे कि कैसे डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करते हैं किसी भी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को। तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या होता है? ऐसे सब सेंटेंसेस जिनके अंदर हम नॉनसेंस वर्ड्स देखते हैं, जो हमारे इमोशंस को रिप्रेजेंट करते हैं, उनका अपना कोई मतलब नहीं होता, उन वर्ड्स का अपना कोई मतलब नहीं होता, लेकिन वो वर्ड किसी इमोशन को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे एग्जांपल देती हूँ, अगर आपके पाँव पे किसी का पाँव आ जाए तो क्या आवाज निकलेगी? उफ, हाय, आउच, ऐसी आवाजें आएंगी। क्या ये लफ्ज खुद कोई मतलब देते हैं? नहीं, ये बताते हैं कि हम तकलीफ में हैं। तो जिन वर्ड्स से हमारे इमोशंस रिप्रेजेंट होते हैं वो एक्सक्लेमेटरी वर्ड्स हैं, और जिन सेंटेंसेस में इन वर्ड्स को यूज किया जाता है उनको हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस कहते हैं, और इसके एंड में एक्सक्लेमेटरी साइन भी लगता है। एक्सक्लेमेटरी साइन लगता है आपकी डायरेक्ट स्पीच में, क्योंकि आप इमोशंस को रिप्रेजेंट करते हो थ्रू वर्ड्स, लेकिन जब आप इनडायरेक्ट करते हैं तो आपका सेंटेंस एक स्टेटमेंट में कन्वर्ट होगा और फिर एंड में फुल स्टॉप भी लगेगा। सेंटेंसेस पे आ जाते हैं। दे सेड हुर्रा। अब हुर्रा एक्चुअली कोई मीनिंग नहीं रखता, लेकिन खुशी से जो चीख की आवाज निकलती है ना, उस आवाज को हम हुर्रा बोलते हैं। दे सेड हुर्रा, आवाज के सुनते ही समझ आती है, वर्ड के सुनते ही समझ आती है कोई खुशी की खबर है। वी हैव डन आवर वर्क, काम कंप्लीट होता है तो खुशी तो खुद ही आ जाती है। तो दे एक्सक्लेम्ड विद जॉय, जब हमने एक्सक्लेमेटरी साइन एंड में देखा तो हमें फौरन समझ आ गई कि हमने यहाँ पे खुशी को मेंशन करना है, तो हमने बताया कि उसने खुशी से बताया, दे एक्सक्लेम्ड विद जॉय। अब उस साइन की जरूरत नहीं है और ना हमें उस वर्ड की जरूरत है जो खुशी के इमोशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, हमने थ्रू वर्ड्स बता दिया कि उसने खुशी से बताया। अब यहाँ हुर्रा नहीं लगेगा। दे एक्सक्लेम्ड विद जॉय दैट, अब ये दैट काफी देर बाद आया, हमने असर्टिव सेंटेंसेस में दैट यूज किया था, फिर इंपेरेटिव सेंटेंसेस में कॉमा इन्वर्टेड कॉमास को खत्म करने के लिए टू यूज किया था, फिर इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस आए तो हमने WH फैमिली के लिए बताया कि कॉमा इन्वर्टेड कॉमास खुद ब खुद खत्म हो जाते हैं, और जितने ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं उनके लिए हमने इफ या वेदर यूज किया था। अगेन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में कॉमा इन्वर्टेड कॉमास को दैट से हम रिप्लेस करते हैं। दैट, वी हैव, वी किसके लिए यूज हुआ है? जो बात कर रहे हैं दे, उनके लिए। दैट दे हैव इनटू हैड, हैज हैव हैड पास्ट टेंस में किससे रिप्लेस होता है? हैड से। दैट दे हैड डन देयर वर्क। शी सेड व्हाट अ ब्यूटीफुल सीन, ये पूरे का पूरा एक वर्ड नहीं, एक पूरा सेंटेंस ही एक इमोशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये पूरा का पूरा सेंटेंस ही एक्सक्लेमेटरी है, ये एक सिंगल वर्ड नहीं है। शी एक्सक्लेम्ड विद वंडर, वो हैरत से, वो बहुत खुशी से,
ऐसी खुशी जिसमें हैरत शामिल हो, उससे बोलती है दैट। जब हमने बोला व्हाट अ ब्यूटीफुल सीन, अब यहाँ पर व्हाट का वर्ड सूडो है। सूडो मीन्स व्हाट का मतलब होता है क्या, लेकिन जब हम कहते हैं ना कितना खूबसूरत नजारा है, इसमें क्या का वर्ड तो कहीं आया ही नहीं, लिखा है व्हाट, लेकिन इसमें क्वेश्चन तो है ही नहीं। इसके एंड में साइन देखिए, अगर व्हाट के बाद क्वेश्चन मार्क है तो इंटेरोगेशन है, अगर व्हाट के बाद एक्सक्लेमेटरी साइन है तो इसका मतलब है ये एक्सक्लेमेटरी साइन है जो पूरे का पूरा सेंटेंस ही एक इमोशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ही एक्सक्लेम्ड विद वंडर, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को खत्म करना है, दैट इट वॉज अ ब्यूटीफुल सीन। कहने का मतलब ये था कि नजारा खूबसूरत है। उसके लिए व्हाट अ ब्यूटीफुल सीन, तो हमने एक्सक्लेम विद वंडर को रिप्लेस किया। शी सेड हाउ क्रेजी आई हैव बीन, मैं कितनी क्रेजी थी। अब यहां पर वो क्या बता रही है, अगेन एक वंडर, एक हैरत थी उसे एक इमोशन के ऊपर, तो शी एक्सक्लेम्ड विद वंडर दैट हाउ क्रेजी। अब अगेन एक इंट्रोगेटिव वर्ड है लेकिन क्वेश्चन मार्क एंड में नहीं है, इसका मतलब है एक्सक्लेमेटरी साइन है, तो ये एक सूडो वर्ड यूज हुआ है, दैट शी हैड बीन वेरी क्रेजी। हाउ, व्हाट, ये वर्ड्स नहीं जाते आपके, अगर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है तो ये इनडायरेक्ट स्पीच में मूव नहीं करते। ऑप्टेटिव सेंटेंसेस, ऑप्टेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं? ऑप्टेटिव सेंटेंसेस होते हैं जिनमें हम या तो कोई विश करें, पास में रहते हुए हमारी कोई विश है पूरी नहीं हुई है उसका जिक्र करें, या हम किसी के लिए कोई प्रे करते हैं, किसी के लिए कोई विश करते हैं। प्रेजेंट में विश हो, पास्ट की अनफुलफिल्ड विश हो, जब भी हम इसका जिक्र करेंगे तो सेंटेंस ऑप्टेटिव होगा। इसमें मे, माइट, कैन, कुड, ये सब वर्ड्स यूज होते हैं। अगर तो इफ रिपोर्टिंग स्पीच स्टार्ट्स विद मे, अगर सेंटेंस मे से स्टार्ट हो रहा है आपका रिपोर्टेड स्पीच का, द रिपोर्टिंग वर्ब इज चेंज इनटू प्रे, तो हम स्टार्ट में रिपोर्टिंग वर्ब को प्रे कह देंगे। मे होगा तो प्रे लिखेंगे या प्रेड लिखेंगे सेंटेंस, अगर पास्ट और प्रेजेंट है उसके अकॉर्डिंगली। इफ रिपोर्टिंग स्पीच स्टार्ट्स विद वुड, द रिपोर्टिंग वर्ब इज ऑलवेज चेंज इनटू विश, ना वुड दैट आई हैव बीन डूइंग दैट जॉब, तो वो फिर काश में ऐसा कर रहा होता, ये वुड उस काश के लिए इस्तेमाल हुआ है, तो फिर हम इसको विश में, सेंटेंस के फर्स्ट पार्ट में रिपोर्टिंग स्पीच में वर्ब में विश्ड या विश लिखेंगे। सेंटेंस, ही सेड टू मी मे यू सक्सीड, दुआ दे रहा है उसको, तो क्या है, प्रेयर है। ही प्रेड, किसको दुआ दे रहा है, टू मी, मुझे। ही प्रेड फॉर मी, क्या दुआ दे रहा है, दैट। ऑप्टेटिव सेंटेंस में भी आपके कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा दैट से रिप्लेस होते हैं, तो ये दैट कहाँ कहाँ आया, ये आपके असर्टिव सेंटेंसेस में आया, फिर उसके बाद कहाँ आया, चलें चेक करते हैं। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में आया, ऑप्टेटिव सेंटेंस में आया, तो 3 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस हैं जिनमें दैट आता है। इफ, वेदर और WH फैमिली इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आता है, और इंपेरेटिव सेंटेंसेस में टू यूज होता है, यहां पर भी दैट यूज होगा। ही प्रेड फॉर मी दैट, अब वो मे यू सक्सीड, जब हम किसी को दुआ देते हैं तो आपका दुआया वर्ड जो है वो ऑप्टेटिव वर्ड पहले आ जाता है, लेकिन जब हमने यानी ऑक्सिलरी वर्ब पहले आ जाता है, लेकिन जब आप इसको स्टेटमेंट बनाएंगे तो ऑक्सिलरी वर्ब सब्जेक्ट के बाद अपनी जगह पे चला जाएगा, क्योंकि आपने इसको स्टेटमेंट में कन्वर्ट करना है। दैट आई माइट, मे इनटू माइट, आई माइट सक्सीड। द बेगर सेड वुड दैट आई वर रिच, माजी में वो है ही नहीं बेचारा अमीर, तो वो क्या करे, वो तो बेगर है, तो वो कहता काश मैं बेगर होता, बेगर ना होता, बड़ा रिच आदमी होता। तो यहाँ पर उसकी वो जो विश है उसको पास्ट में रखते हुए हम कैसे करेंगे, द बेगर विश्ड दैट ही हैड बीन, वुड बी, हैड बीन में पास्ट में जाके इसको चेंज करेंगे, दैट ही हैड बीन रिच। यहाँ पे हमारे डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच खत्म होते हैं। उम्मीद है आपको समझ आई होगी, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आपको नोटिफिकेशन टाइम पर हो। कमेंट कीजिए ताकि मुझे आइंदा वीडियोस में कौन कौन सा कंटेंट उठाना चाहिए, इसमें मुझे हेल्प हो। अगर कोई सजेशन देना है, अगर आप चाहते हैं कि कोई टॉपिक आप मुझे सजेस्ट करना चाहते हैं तो ज़रूर करें, दैट विल बी हेल्पफुल फॉर मी, और मुझे आइडिया होगा कि आपको कहाँ कहाँ हेल्प चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफ़िज़।